गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार एंड आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। और आज हमारा जो टॉपिक है वो पीजीटी बेस्ड है पूरा, मतलब पीजीटी और जीआईसी टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए है, नीट के लिए है, एम्स के लिए है। और आज का जो टॉपिक है वो मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स का एक छोटा सा पार्ट है, रूट्स एंड देयर मॉडिफिकेशन। आज का जो टॉपिक है वो है रूट्स एंड देयर मॉडिफिकेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं रूट्स एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि रूट्स हैं क्या। रूट्स आर सिलेंड्रिकल, अंडरग्राउंड और नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स। मतलब कि जड़ें जो होती हैं वो पौधे की बेलनाकार, भूमिगत और हरी नहीं होती हैं, आहरित पार्ट्स होते हैं प्लांट के। इट ग्रोज डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल, ये भूमि के अंदर की तरफ जाती हैं। ठीक है, रूट्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ये ग्रेविटी के डायरेक्शन में मूव करती हैं, इसलिए इनको हम पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक या पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म बोल सकते हैं। और ये अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट होती हैं, मतलब इनको लाइट नहीं मिलती है तो इनको नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक भी बोल सकते हैं। रूट्स कैसी होती हैं? रूट्स सिलेंड्रिकल होती हैं, अंडरग्राउंड होती हैं, नॉन ग्रीन पार्ट्स होती हैं। ठीक है, डाउनवर्ड्स होती हैं टू द सॉइल और डायरेक्शन में जाती हैं किसके? ग्रेविटी के, इसलिए हम इनको पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक बोलते हैं। और लाइट के अगेंस्ट होती हैं, लाइट डायरेक्शन के अगेंस्ट होती हैं, इसलिए इनको नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक बोलते हैं। आगे बढ़ें तो मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट्स, किसकी बात कर रहे हैं? डाइकॉट प्लांट्स। द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट्स विच ग्रोज इनसाइड द सेल। इसका मतलब है कि जो डाइकॉट में ज़्यादातर हम बात करें, डाइकॉट प्लांट में रेडिकल क्या होता है? एक कोमल संरचना के रूप में चोल से बाहर निकलता है और भूमि की ओर बढ़ता है। यह वृद्धि करके प्राइमरी रूट्स बना लेता है। क्या बना लेता है? प्राइमरी रूट्स। ठीक है, इसके आगे की अगर हम बात करें तो इट वियर्स लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स दैट आर रेफर्ड टू एज सेकेंडरी और टर्जरी रूट्स। मतलब इसमें इसके बाद छोटे छोटे ऑर्डर में या सेवरल ऑर्डर्स में छोटे छोटे रूट्स लगती हैं, लेटरल रूट्स लगती हैं, जिनको हम सेकेंडरी रूट्स या टर्जरी रूट्स कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम ओनली 3 टाइप्स का होता है: टेप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। अब इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेप रूट सिस्टम की। द प्राइमरी रूट इज डायरेक्टली इलोंगेटेड फ्रॉम द रेडिकल। जो प्राइमरी जड़ होती है, प्राथमिक जड़ होती है, वो सीधे रेडिकल से निकलती है और ग्रोज इनसाइड द सेल, और भूमि की तरफ बढ़ती है। ठीक है, वृद्धि करती है। द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट्स द टेप रूट सिस्टम। मतलब कि जो प्राइमरी रूट होती हैं, सेकेंडरी और टर्जरी को छोड़ दीजिए, प्राइमरी रूट्स और उसकी जो शाखाएं होती हैं वही मिलकर टेप रूट सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, फाइब्रस रूट सिस्टम की अगर हम बात करें तो मोनोकोट के केस में क्या होता है कि प्राइमरी जो रूट्स होती हैं उनकी लाइफ साइकिल छोटी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, कम समय जीती हैं। इज जनरली रिप्लेस्ड बाय ए नंबर ऑफ फाइन फाइब्रस, और ये क्या होती हैं? रिप्लेस हो जाती हैं किससे? फाइन फाइब्रस रूट्स से, छोटे छोटी अन्य जड़ों से। ठीक है, और ये झकड़े जैसी बन जाती हैं। दीज रूट्स ऑरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। इसके स्ट्रक्चर अभी हम बताएंगे आपको नीचे। दीज रूट्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। ये बेस से निकलती हैं स्टेम की। इसका अगर हम डायग्राम देखेंगे तो देखिए इस तरह का होता है।
इसमें ये प्राइमरी रूट निकलती हैं, ठीक है, सेकेंडरी भी निकलती हैं, टर्जरी भी, लेकिन बहुत कम। लेकिन ये प्राइमरी जो रूट होती हैं वो लंबी लंबी होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं, जबकि इसमें देखेंगे तो प्राइमरी रूट छोटी होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं, रेडिकल इस प्रकार से निकलता है, ठीक है, और ये बेस से निकलती हैं स्टेम के। ये फाइबरस रूट्स होती हैं, ये जो है आपकी टेप रूट सिस्टम होता है। आगे बढ़ते हैं, अब एडवेंटिटियस रूट सिस्टम की बात करते हैं। एडवेंटिटियस रूट सिस्टम में क्या होता है, सम प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड रूट्स। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें स्पेशल टाइप की रूट्स पाई जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एडवेंटिटियस रूट्स। दीज रूट्स डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। ये जड़ें जो एडवेंटिटियस जड़ें होती हैं, ये रेडिकल के अलावा पौधे के किसी भी अन्य भाग से ओरिजिनेट होती हैं, जैसे ग्रास है, ठीक है, घास, मॉन्स्टेरा, वर्गट ट्री की जड़ें। इसके अलावा आप देखेंगे तो शुगर कैन, गन्ने की जड़ें, ठीक है, मेज की जड़ें, मक्के की जड़ें। अब फंक्शन ऑफ रूट्स की बात करते हैं, फिर इसके बाद रीजन्स ऑफ रूट्स, फिर मॉडिफिकेशंस। फंक्शंस में देखेंगे अगर हम रूट के, तो मोस्टली जो मेन काम होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर और मिनरल्स का। रूट का मेन काम होता है कि मिट्टी से अवशोषण करती है जड़ें, किसका, पानी का और खनिज पदार्थों का। प्रोवाइड एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, और ये क्या, एनकरेज मतलब सपोर्ट या साहस प्रदान करते हैं किसको, पौधे के विभिन्न भागों को। रिजर्व फूड मटेरियल का स्टोरेज करती हैं जड़ें। सिंथेसिस करती हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन का या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का, इनका संश्लेषण करती हैं। रीजन्स की बात करें अगर हम रूट के, तो अब इस पे आते हैं, इसका डायग्राम भी बताएंगे। रीजन्स ऑफ रूट्स में मुख्यतः जो है लगभग 4 रीजन्स हैं। पहला रूट अपेक्स है, जो कि थिम लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब रूट कैप जो होता है वो थिम लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जड़ को सबसे निचले हिस्से पर कवर किए रहता है, जैसे ये है, इसको हम रूट कैप कह सकते हैं। दिस इज रूट कैप, ठीक है, तो ये कवर किए रहता है, और ये मल्टी सेलुलर होता है और पैरेन्काइमा सेल का बना होता है, बहुकोशिकीय होता है और पैरेन्काइमा सेल का बना होता है। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स, ये रूट का जो अपर हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है, उसको सॉइल से रगड़ने से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है और रास्ता बनाता है मिट्टी में, ठीक है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, दिस लेयर फ्यू मिलीमीटर एबव, मतलब ये रूट कैप के कुछ मिलीमीटर ऊपर का हिस्सा होता है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का। ये सेल बहुत एक्टिव होती हैं और थिन वॉल्ड होती है, इनकी जो लेयर होती है या भित्ति होती है वो पतली होती है, कोशिकाएं छोटी होती हैं, इनका प्रोटोप्लाज्म घना होता है और ये बहुत तेज़ी से विभाजन करती हैं और नई सेल का निर्माण करती हैं। ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ की सेल्स होती हैं। रीजन ऑफ इलोंगेशन में अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, ये बीच का जो हिस्सा होता है इसे रीजन ऑफ इलोंगेशन बोलते हैं, ये हिस्सा, ठीक है, और इसकी सेल प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक होती है, ठीक है। रीजन अंडर को रैपिड एलोंगेशन, ये लंबाई में बढ़ाती है रूट को, और जो है इसके अलावा और कोई काम नहीं, लंबाई में। अब हम बात करें मैचुरेशन रीजन की, तो मैचुरेशन रीजन में हम देखते हैं कि द सेल्स एलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंस एंड मैच्योर, ये मतलब जो क्षेत्र होता है मैचुरेशन का, ये डिफरेंशिएट होता है, विभेदित होता है, इसमें हम एक एक रीजन को पहचान सकते हैं, और मैच्योर होता है, परिपक्व होता है। और ये जो है एलोंगेशन रीजन जो होता है उसके थोड़ा ऊपर होता है, इसे हम रीजन ऑफ मैचुरेशन बोलते हैं। सम एपिडर्मल सेल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ मैचुरेशन फॉर्म वेरी फाइन डेलिकेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम रूट हेयर कहते हैं। इसी में जो है हम देखते हैं कि रूट हेयर्स जो है मैचुरेशन एरिया में ही बनते हैं, और ये जो है थ्रेड लाइक, पतले से थ्रेड लाइक हेयर होते हैं, ठीक है, और ये वाटर का और खनिज पदार्थों का सॉइल से अवशोषण करते हैं। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अब मॉडिफिकेशंस की अगर हम बात करें रूट के, तो मेनली जो रूट्स होती हैं, रूट्स इन सम प्लांट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर, वो अपने शेप और स्ट्रक्चर में चेंज करती हैं
बिकम मॉडिफाई परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन। कंडक्शन और एब्जॉर्प्शन के अलावा दूसरे कार्य करने के लिए ये अपने आप को मॉडिफाई करती हैं जड़ें, ठीक है। और ये मुख्यतः कई तरह की होती हैं, वैसे 3 तरह की मुख्यतः है, स्टोरेज रूट्स या संचित जड़ें, ठीक है। संचित जड़ें क्या होती हैं? ये ऐसी जड़ें होती हैं जो कि मतलब कह सकते हैं हम लोग कि ये पौधे जो होते हैं उनसे मतलब संश्लेषण करती हैं फूड मटेरियल्स का, और फिर उनको बहुत लंबे समय तक जो है अगर हम कहें तो स्टोरेज करके रखती हैं। तो इसको हम कह सकते हैं स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज। और इसके बाद अगर हम बात करें इन सम प्लांट्स, इसको अगर हम देखें तो इन सम प्लांट्स द प्राइमरी टेप रूट इज मॉडिफाइड टू स्टोर फूड एंड एज्यूम वेरियस शेप्स। जैसे अगर हम देखें कैरेट तो कॉनिकल शेप की बन जाती है, ठीक है। मूली यानी आप देखें रेफेनस या रेडिश, तो ये जो है इसका भी एक शेप होता है जिसे हम कहते हैं जो है कैरेट जो है कॉनिकल की होती है, ये फ्यूजीफॉर्म होती है। और सलजम या टर्निप को देखें तो ये शेप धारण करता है, ये करता है टर्निप, ये फ्यूजीफॉर्म सॉरी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर रेस्पिरेटरी रूट्स हैं। रेस्पिरेटरी रूट्स को अगर हम देखते हैं तो सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा, अगर हम राइजोफोरा की बात करते हैं, राइजोफोरा, तो राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरियाज मैनी रूट्स कम्स आउट द ग्राउंड वर्टिकली। राइजोफोरा क्या होता है? ये मान लीजिए प्लांट है, इससे ये दलदल वाले एरिया में होता है, ठीक है। तो दलदल में जड़ें तो होती नहीं है, इससे ऊपर की तरफ रूट्स निकलती हैं। इन जड़ों को हम रेस्पिरेटरी रूट्स या न्यूमेटोफोर्स भी कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स भी कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स, ठीक है। और ये क्या करती हैं? ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं जड़ें, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें प्रॉप रूट्स, प्रॉप रूट्स की बात करें तो जैसे बनियान ट्री बरगद में देखते हैं हम लोग, बनियान ट्री में देखते हैं तो जड़ें पेड़ से लटकती हुई आती हैं। दे अराइज फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ स्टेम, तो इनको हम क्या कहते हैं? प्रॉप रूट। बरगद इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इसे हम पिलर रूट भी कहते हैं, ठीक है। अब कुछ और रूट्स हैं विशेष, जैसे स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट को अगर हम देखें तो आप लोगों ने देखा होगा कि गन्ना होता है जो, उसकी इंटरनोड से जड़ें निकलती हैं और फिर ये मिट्टी में धंस जाती हैं। इन जड़ों को हम कहते हैं स्टिल्ट रूट, ऐसे मक्के में होता है, ठीक है। इसके अलावा फ्लोटिंग रूट्स होती हैं। फ्लोटिंग रूट्स क्या होती हैं? फ्लोटिंग रूट्स अगर हम बात करें, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो जलीय पौधे, एक्वेटिक प्लांट्स, जलीय पौधे जैसे जस्सिया या ज्यूसिया, वाइट स्पंजी रूट्स पाई जाती हैं जो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं, ठीक है। इनको हम, और ये क्या करती हैं? ये भी रेस्पिरेशन के काम में आती है, तो इनको भी हम फ्लोटिंग रूट्स को भी रेस्पिरेटरी रूट्स। और कुछ होती हैं एसिमुलेटरी रूट्स। एसिमुलेटरी रूट्स क्या होती हैं? द एरियल रूट्स ऑफ द टीनोस्पोरा, टीनोस्पोरा, ठीक है। एंड सबमर्ज्ड रूट ऑफ ट्रापा, ट्रापा की देखें, इन दोनों पौधों की अगर हम जड़ें देखें तो बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज्ड फूड। इनकी जड़ें हरी होती हैं, कैसी होती हैं? हरी होती हैं, ग्रीन रूट्स होती हैं और फोटोसिंथेसिस करके फूड को सिंथेसाइज करते हैं, तो इसलिए इन जड़ों को हम क्या कहते हैं? एसिमुलेटरी जड़ें या सहायक जड़ें, ठीक है। अब सकिंग या होस्टोडियल जड़ें, तो इनको देखते हैं तो दीज रूट सक फूड फ्रॉम सक फूड एंड वाटर फ्रॉम द होस्ट आर फाउंड इन पैरासिटिक प्लांट। ये जड़ें कैसी होती हैं? ये किसी पैरासाइट प्लांट में पाई जाती हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं कि किसी होस्ट से फूड को सक करती हैं और वाटर को सक करती हैं, फूड और वाटर को
सक करती हैं, चूसती हैं। जैसे अगर हम बात करें कसकोटा, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कसकोटा, विस्कम, ये 2 एग्जाम्पल हैं। हाइग्रोस्कोपिक रूट्स की बात करें, दीज आर फाउंड इन एपीफाइट्स, ये एपीफिटिक प्लांट्स पाई जाती हैं जो पौधे के ऊपर पौधे उगते हैं उनमें, और स्पेशली ऑर्किड, जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है तो ऑर्चिड, ठीक है। और ये क्या करती हैं कि उस पौधे से, इस टिश्यू से अपना भोजन लेती रहती हैं। दीज आर हाइग्रोस्कोपिक सेल। तो मतलब ये रूट और उसका मॉडिफिकेशंस है। रूट के मॉडिफिकेशंस का एक डिटेल वीडियो मैं भाग 2 में बना के दूंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। पीजीटी, नीट और जीआईसी लेक्चरर आदि के एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।